एक शहर में एक सौदागर और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों के बीच बहुत प्यार था। सौदागर अक्सर व्यापार के लिए दूसरे शहरों की यात्राएं किया करता था। एक दिन जब वह फिर से अपने व्यापार के सिलसिले में जाने की तैयारी कर रहा था, उसकी पत्नी ने चिंतित होकर कहा, जब आप इतनी दूर होंगे तो मुझे आपके हाल चाल का कैसे पता चलेगा? अगर कुछ अनहोनी हो गई तो मैं कैसे जानूंगी? सौदागर ने उसकी चिंता को समझते हुए अपनी जेब से एक चमचमाता हुआ नगीना निकाला। वह नगीना उसकी हथेली पर रखते हुए बोला, यह नगीना तुम्हारे और मेरे बीच का सेतु बनेगा। जब तक ये नगीना चमकता रहेगा समझ लेना मैं ठीक हूं। अगर इसका रंग काला पड़ने लगे तो समझ जाना कि मैं बीमार हूं, और यदि इसमें से खून की बूंदें टपकने लगे और यह लाल हो जाए तो मान लेना कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा। पत्नी ने नगीने को अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने नगीने को संभालकर अपनी अलमारी में रखा। जब सौदागर अपनी पत्नी से विदा ले रहा था तो उसने अपनी चिंता जताई, जब मैं दूर रहूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम ठीक हो? अगर कोई परेशानी होगी तो मैं कैसे जान पाऊंगा? उसकी पत्नी मुस्कुराई और एक समाधान सोचने लगी। वह पास की झील के किनारे गई और वहां से एक नीले रंग का कमल का फूल तोड़ लाई। उसने उस फूल को एक बड़े बर्तन में रखा और सौदागर से कहा, जब तक ये फूल खिला रहेगा समझ लेना कि मैं ठीक हूं, लेकिन यदि यह मुरझा जाए तो समझ जाना कि मैं किसी मुसीबत में हूं। सौदागर अपनी पत्नी के इस विचार से आश्वस्त हुआ और सौदागर को विदा करते हुए कहा, आपकी सलामती के लिए मैं हर दिन प्रार्थना करूंगी, जल्दी लौटिए। सौदागर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वहां उसने राजा को अपने हीरे मोती बेचे। राजा जब उन हीरो मोतियों को देख रहा था तभी उसकी नजर नीले कमल पर पड़ी। वह फूल बेहद सुंदर और ताजा लग रहा था। राजा हैरान रह गया कि पानी के बिना यह फूल इतनी ताजगी के साथ कैसे रह सकता है। उसने सौदागर से इस फूल के बारे में पूछा। सौदागर ने उसे बताया कि यह फूल उसकी पत्नी के असीम प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। उसने राजा को अपनी पत्नी की दूरदर्शिता और नीले कमल की विशेषता के बारे में विस्तार से समझाया। यह सुनकर राजा के मन में सौदागर की पत्नी को देखने की इच्छा जाग उठी। उसने सोचा कि जो महिला इस फूल को इतना खास बना सकती है वह स्वयं कितनी सुंदर और गुणवान होगी। राजा ने अपनी यह इच्छा अपने वजीर को बताई। वजीर ने राजा की इच्छा पूरी करने के लिए एक योजना बनाई। उसने सबसे पहले सौदागर को व्यापार के काम में उलझा दिया और उसे 6 महीने और रुकने के लिए मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ वजीर ने 2 चालाक महिलाओं को बुलाया जो ऐसी साजिशें रचने में माहिर थीं। उन महिलाओं से कहा गया कि वे सौदागर की पत्नी को ढूंढकर किसी भी तरीके से राजा के पास ले आए। योजना के तहत उन महिलाओं ने गेहूं के रंग के कपड़े पहने और सौदागर के शहर की ओर चल पड़ी। सौदागर के घर पहुंचकर उनमें से एक महिला ने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, बेटी, मैं तेरी नानी की बहन हूं, इसलिए मैं भी तुम्हारी नानी हुई, और ये मेरी पड़ोसन है। उसने दूसरी महिला की ओर इशारा करते हुए कहा। सौदागर की पत्नी बहुत समझदार थी। उसने तुरंत पूछा, लेकिन मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। दूसरी महिला तुरंत बोली, बेटा, तुम बहुत छोटी थी जब हम तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। सौदागर की पत्नी ने मुस्कुराकर पूछा, तो आपने मुझे इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया? पहली महिला ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हारी ठुड्डी पर जो तिल है उससे। यह सुनकर सौदागर की पत्नी को समझ आ गया कि ये महिलाएं झूठ बोल रही हैं, क्योंकि ठुड्डी का तिल उसने उसी दिन काजल से बनाया था। उसने प्यार भरे स्वर में कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे दर्शन दिए। अंदर आइए, बैठिए, मैं आपको सरसों का साग और मक्की की रोटी खिलाती हूं। सौदागर की पत्नी ने साग में भांग मिला दी। जब वे रोटी खा रही थीं तो भांग का नशा चढ़ने लगा। वे ऊंची ऊंची बातें करने लगीं और आपस में कहने लगी, राजा हमें बहुत सारा इनाम देगा। अब तो सौदागर की पत्नी को हम राजा के पास ले ही जाएंगे। कुछ देर बाद वे दोनों गहरी नींद में सो गई। सौदागर की पत्नी ने उन्हें चारपाई से बांध दिया और कोठरी में बंद कर दिया। वहां वह उन्हें भांग के पकौड़े खिलाती रही, जिससे वे गहरी नींद में डूबी रहीं। इस तरह सौदागर की पत्नी ने अपनी चतुराई से खुद को बचा दिया। कई दिनों तक जब वे औरतें वापस नहीं आईं तो राजा ने 2 ठगों को बुलवाया और सारी बात बताई।
ठगों ने कहा, जनाब, उस औरत को यहां लाना कौन सी बड़ी बात है, हमारे आगे तो बड़े बड़े झुक जाते हैं। वे दोनों ठग सौदागरों का भेष बदलकर सौदागर की पत्नी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, तुम्हारा पति बहुत बीमार है, वह तो चारपाई से उठ भी नहीं पा रहा, वह तुमसे मिलने के लिए तरस रहा है। यह सुनते ही सौदागर की पत्नी भीतर गई और नगीना निकालकर देखने लगी। नगीना पूरी तरह चमक रहा था। वह तुरंत समझ गई कि ये दोनों बहुरूपिये हैं। वह बाहर आई और ठगों से कहा, आप दोनों लंबी यात्रा करके आए हैं, पहले चाय नाश्ता कर लो, फिर हम चलेंगे, मैं तब तक सामान बांध लेती हूं। सौदागर की पत्नी ने उन्हें भी भांग के पकौड़े खिलाए। पकौड़े खाकर ठग उल्टी सीधी बातें करने लगे। इसके बाद वह उन्हें दूसरे कमरे में ले गई और वहीं बंद कर दिया। वह उन्हें भी सारा दिन नशे में रखती ताकि वे गहरी नींद में सोए रहें। कुछ समय बाद राजा ने वजीर को बुलाकर कहा, लगता है कि ये दोनों ठग भी अपना काम पूरा नहीं कर पाए, क्यों ना अब हम खुद जाकर देखें। राजा और वजीर सौदागर की पत्नी के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। सौदागर की पत्नी बाहर आई। वजीर ने कहा, हम सौदागर की पत्नी से मिलना चाहते हैं। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तो उनकी दासी हूं, आप भीतर आइए, बैठिए, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करती हूं, फिर आप मालकिन से भी मिल लेना। फिर वह उन्हें रोटी और सब्जी परोसने लगी। हर बार वह भेष बदलकर आती। वजीर ने हैरानी से कहा, सौदागर की पत्नी की इतनी सारी दासियां और सबकी शक्ल कितनी मिलती जुलती है। अब जब वह फिर भेष बदल कर आई तो राजा ने पूछ लिया, तुम सबकी शक्लें इतनी एक जैसी क्यों हैं? सौदागर की पत्नी ने जवाब दिया, हम तीनों बहनें हैं। तब वजीर ने कहा, अच्छा सुनो, तुम हमारी एक मदद कर सकती हो, इसके बदले हम तुम्हें बहुत इनाम देंगे। सौदागर की पत्नी ने कहा, जी जनाब, हुक्म कीजिए। राजा ने कहा, मैं तुम्हारी मालकिन सौदागर की पत्नी को अपने महल में ले जाना चाहता हूं। सौदागर की पत्नी बोली, यह तो कोई मुश्किल बात नहीं है, एक बड़ी सी डोली तैयार कराइए जिसमें मालकिन और हम तीनों बैठ सकें, लेकिन एक शर्त है, आप रास्ते में डोली कहीं भी रोक नहीं सकते और न ही मालकिन को बुला सकते हैं, डोली को महल में ले जाकर ही खोल सकते हैं। यह कहकर वह अंदर चली गई। वजीर ने डोली तैयार करवा ली और उसे सौदागर के घर के आंगन में रखवा दिया। अब सौदागर की पत्नी ने दोनों चालाक औरतों और दोनों ठगों को नशे में बेहोश कर दिया, उनके सिर मुंडवा दिए और उनके मुंह काले कर दिए, फिर उन्हें डोली में फेंक दिया। उनके हाथ पैर अच्छे से बांध दिए और डोली को मजबूती से बंद कर दिया। इसके बाद वह घर के बाहर आई और राजा और वजीर से कहा, हम तीनों बहनें डोली में बैठने के लिए तैयार हैं, आपका हार बुला लीजिए और चलिए। राजा और वजीर बहुत खुश थे। वे जल्दी से अंदर आए और डोरी उठवाकर महल की ओर निकल पड़े। जब उन्होंने महल में डोरी रखवाई और उसे खोलने के लिए कहा तो अंदर से ठग और चालाक औरतें निकली। उनके सिर मुंडे हुए थे और उनके मुंह काले थे। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। फिर वजीर ने एक और चाल चली। उसने सौदागर को सभा में बुलाया और कहा, राजा तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न है, वे तुम्हें हमारी सेना में मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्या तुम यहां रहने के लिए तैयार हो? यदि हां तो यह प्रस्ताव मंजूर करो। सौदागर बहुत खुश हुआ और बोला, जी मैं बिल्कुल तैयार हूं। तब राजा ने कहा, अपनी पत्नी को भी यहीं बुला लो। सौदागर अपने शहर वापस आया और अपनी पत्नी से मिलकर सारी बात बता दी, लेकिन उसकी पत्नी समझ गई कि यह राजा की एक और चाल है। सौदागर पर मंत्री बनने का भूत सवार था, इसलिए उसने पत्नी की बात नहीं मानी और उसे राजधानी ले जाकर रहने लगा। कुछ दिनों बाद राजा ने वजीर से कहा, सौदागर की पत्नी से मिलने का कोई तरीका सोचो। वजीर ने सौदागर को बुलाया और कहा, राजा को एक चीज चाहिए जिसकी उन्हें सख्त आवश्यकता है, यह चीज तुम कहीं से भी लेकर आओ। सौदागर ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि वह जल्द ही वह वस्तु लेकर आएगा, लेकिन असल में उसे उस वस्तु के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह घर जाकर अपनी पत्नी को यह बात बताने लगा। पत्नी समझ गई कि राजा उसे कहीं भेजने के लिए यह चाल चल रहा है। सौदागर की पत्नी ने अपने पति से कहा कि वह उस चीज के बारे में जानती है जिसकी राजा ने मांग की है। उसने उसे समझाया कि वह चिंता न करे और जो कह रही है वैसा करे। सौदागर की पत्नी ने 2 टोकरे तैयार किए। एक टोकरे में गुड़ का शीरा भर दिया और दूसरे टोकरे में पक्षियों के पंख और रुई डाल दी। फिर उसने अपने पति से कहा,
आप बाहर सभी को बता दें कि आप उस चीज को लेने के लिए दूसरे देश जा रहे हैं। दिन भर जंगल में समय बिताएं और रात को घर आकर सो जाएं। पहले ही दिन राजा को अपने नौकरों से यह खबर मिल गई कि सौदागर दूसरे देश के लिए रवाना हो गया है। उसी रात राजा सौदागर के घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक देकर बोला, मैं तो सिर्फ तुम्हारा हालचाल पूछने आया हूं। सौदागर की पत्नी ने ऊपर से खुशी जाहिर करते हुए कहा, जी बहुत धन्यवाद, आइए अंदर आइए। फिर वह राजा को पानी देने लगी। इतने में सौदागर आ गया और दरवाजा खटखटाया। सौदागर की पत्नी ने राजा की ओर देखा तो वह घबरा गया। राजा ने उससे कहा, मुझे कहीं छिपा दो, वरना मेरी बहुत बदनामी होगी। सौदागर की पत्नी ने राजा को गुड़ के शीरे वाले टोकर में छिपने को कहा। जैसे ही राजा टोकर में घुसा, सारा गुड़ उसके शरीर पर चिपक गया। वह बेचैनी में तुरंत बाहर आ गया। यह देखकर सौदागर की पत्नी ने उसे दूसरे पंखों और रूई से भरे टोकर में धक्का दे दिया। राजा के शरीर पर चिपका गुड़ पंखों से लिपट गया और वह पूरी तरह से हास्यास्पद दिखने लगा। इतने में सौदागर ने दरवाजा खोल दिया। उसकी पत्नी ने कहा, अब तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैंने वो चीज पकड़ ली है। इसके बाद उसने राजा के गले में रस्सी डाल दी और अपने पति से कहा, इसे वजीर के हवाले कर दीजिए। सौदागर राजा को रस्सी से बांधकर वजीर के पास ले गया और बोला, ये लीजिए आपकी मांगी हुई चीज। अब यह आपकी जिम्मेदारी है। राजा, जो अब शर्मिंदा हो चुका था, अपने महल लौट आया और ऊंची आवाज में रोने लगा। वजीर को तब पता चला कि वह खुद राजा है। वजीर और राजा ने उस दिन से सौदागर की पत्नी से कभी कोई चाल न चलने की कसम खाई। अगले दिन दरबार में सौदागर ने राजा से कहा, महाराज, मैंने आपकी चीज वजीर को सौंप दी है। राजा ने कहा, हां, मैंने अपनी चीज देख ली है। फिर राजा ने सौदागर को बहुत सारा धन इनाम में दिया। सौदागर ने कहा, महाराज, कभी मेरे घर पधारे। इस पर वजीर ने तुरंत जवाब, महाराज ने किसी के घर न जाने की कसम खाई हुई है। इस प्रकार सौदागर की पत्नी ने अपनी सूझबूझ से न केवल राजा और वजीर को हराया, बल्कि अपने पति की इज्जत और शांति भी बचाई।